आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनगणना 2011। तो आवर सेंसस 2011। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो क्या चेंज हुआ था, किसकी जनसंख्या कौन सी थी, कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा, किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी, हम कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हम इस वीडियो में पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे कि सेंसस में क्या हुआ था। इसके बाद हम कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एसएससी एग्ज़ाम या रेलवे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा जो सेंसस है इसमें इसकी जो थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। 2011 की जनगणना की ये थीम थी। इसके बाद जो सेंसस है ये जो स्टार्ट हुआ था, भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में मेयो के काल में स्टार्ट हुई थी। और इसके बाद में जो दशकीय आधार की नियमित जनगणना है यह 1881 में स्टार्ट हुई थी, जो कि रिपन के काल में स्टार्ट हुई थी। जो 2011 की जनगणना थी स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और ये भारत की 15वीं जनगणना थी। 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ के लगभग थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, जो कि भारत की जनसंख्या जो थी वो पूरे विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या थी। पहले पे चीन था। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की संख्या लगभग 20 करोड़ थी। तो एससी भारत में 20 करोड़ थे और सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे ज़्यादा एसटी वाला राज्य एमपी था, मतलब मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो है एससी वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे ज़्यादा एसटी वाला राज्य मध्य प्रदेश। और जो एससी जनसंख्या है वो 10 करोड़ सिर्फ उत्तर प्रदेश में थी। तो आगे हम बात करेंगे जो भारत में जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 382 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में है, मतलब इतनी भारत की जो है जनसंख्या घनत्व है। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व जो राज्य है वो है बिहार, जिसमें 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल है। और न्यूनतम जनसंख्या जो कि राज्य वाला है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है यह है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, सिर्फ एक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति, मतलब वहाँ पहाड़ या पठार है तो उस अनुसार वहाँ पर मनुष्य रहते नहीं हैं, तो उस एरिया को भी कवर किया जाता है। तो इसमें कितना है, 17 है, और मिजोरम में 52 हो गया। इसके बाद हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें हमारी दिल्ली है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व कितनी है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। आपको पता है जो हमारी दिल्ली है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या है। और जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये अंडमान एंड निकोबार, जिसमें सिर्फ 46 व्यक्ति हैं, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। फिर हम बात करेंगे जो अधिकतम लिंगानुपात है वो कौन सा है, जिसमें अधिकतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है, जो मैक्सिमम सेक्स रेशियो वाला राज्य है, ये है केरल है। केरल में 1084। अब लिंगानुपात है जिसमें 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं हैं उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। तो यहाँ पर 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। और सबसे जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो हरियाणा का है। तो राज्य में वो हरियाणा का है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थिति बेकार है। यहाँ पर 1000 पुरुष पे 879 महिलाएं हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यहीं से हरियाणा से स्टार्ट की गई है। आगे हम देखेंगे तो इसमें जो वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के दौरान, जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही है। तो 17.7% यहाँ की वृद्धि दर रही है 2001 से 2011 के दशक में। और जो नगरीय जनसंख्या है यहाँ पर 31.2%, कुल जनसंख्या की 31.2% नगरीय है, और जो बची है 68.8%, ये है ग्रामीण जनसंख्या। हम तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर लगभग 20 करोड़ जनसंख्या थी, और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जिसमें 11 करोड़ जनसंख्या थी। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं, मैक्सिमम जनसंख्या वाले राज्य हम देख लिए। तो न्यूनतम किसमें है, सिक्किम में। सबको पता है कि सिक्किम में जो है जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी, जिसमें सिर्फ 6 लाख। और दूसरे नंबर पर मिजोरम हो गया। और केंद्र शासित प्रदेश में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में दिल्ली ही रहेगी, दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या। और जो न्यूनतम जनसंख्या यूटी में कौन है, लक्षद्वीप है। और इसके बाद हम दशकीय वृद्धि देखेंगे, मतलब
जो 10 साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई? सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई मेघालय में, जिसमें 27.8%। दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद जो दशकीय गिरावट हुई थी वो राज्य में कौन सा है? नागालैंड में, जो कि निगेटिव ग्रोथ रेट। जो दशकीय गिरावट थी वो राज्य में नागालैंड है। दूसरे नंबर पर है केरल, जो कि नागालैंड है, यहाँ पर ऋणात्मक ग्रोथ रेट था। मतलब हर स्थान पे कुछ ना कुछ तो बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर घट गई है जनसंख्या। इसको निगेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं। यहाँ तक हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम इसके रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे। तो हम जनगणना से रिलेटेड हम MCQ सॉल्व करेंगे। थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, अब हम इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितनी थी? तो कितनी थी? 121 करोड़ थी। तो 1.21 अरब। तो ये हमारी जनसंख्या थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना में भारत का कुल साक्षरता दर कितना था? तो भारत का जो टोटल साक्षरता दर है 74.04% थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 में भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 65.46% थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो ये कौन सा है? केरल है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कौन सा था? यह है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। कौन है? ये बिहार है हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 में भारत का लिंगानुपात क्या था? तो इसमें 900 कितना था? 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ऑप्शन के अनुसार इसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है। तो कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या किसमें है? सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य में है? ये है बिहार में। बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जो भारत का है ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है? तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, जो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये गृह मंत्रालय के। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? सबको पता है 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। तो 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं, तो ये अब बाद में होगी। नेक्स्ट है हमारा, 2011 जनगणना में भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो पूरे इंडिया की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी थी? ये थी 31.2%। तो 31.2% है। तो भारत में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो किस राज्य में है? तो इसका है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन गलत है, तो इसका क्या है? ये ऑप्शन सब गलत है अरुणाचल प्रदेश। AP में लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन सी है? तो सबसे अधिक कौन सी है? ये है भील। तो भारत में सबसे अधिक कौन सी है? भील है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 जनगणना की टैगलाइन या स्लोगन क्या थी? तो क्या थी? तो इसका स्लोगन हम पढ़ चुके हैं आप पहले ही, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो ये हमारी क्या है? टैगलाइन थी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 कितनी रही? तो कितनी रही? ये हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 के लगभग थी, 17.64% थी। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो कितनी थी? जो भारत की है ये है 74.04% थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का लिंगानुपात 2011 में कितना था? तो ये 943 था। कितना था? 943 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात 2011 में कितना था? ये था 919। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना था? तो जो ग्रामीण जनसंख्या थी ये थी 68.84। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो ये था 31.16, मतलब 31.2 था, तो ये 31.6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 में कौन सा था? तो कौन सा था? हम थ्योरी में पढ़े हैं, अरुणाचल प्रदेश था। तो अरुणाचल प्रदेश था, और यहीं पर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे अधिक था वो 972 था। तो हम इसमें जो MCQ सॉल्व किए हैं, पहले हम थ्योरी पढ़े हैं, जितनी थ्योरी थी इसकी, फिर MCQ सॉल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।